हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चों को पहली बार प्रगति पत्रक की जगह क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन एक, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रगति पत्रक की जगह बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। पत्रक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें भावात्मक क्षेत्र, साइकोमीटर क्षेत्र, उपस्थिति एवं आकलन का समावेश है। यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड से बच्चों की साल भर की गतिविधियां दर्शाई जाएगी। यह एक तरह से प्रगति पत्रक का नया स्वरूप होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? सही जवाब है रोका छेका अभियान शुरू किया जा रहा है। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 10 जुलाई से प्रदेशव्यापी रोका छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है, मतलब आज ही से। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने हेतु रोका छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के 1200 से अधिक गौठानों में हरे चारे का उत्पादन भी पशुओं के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने व बच्चों को इससे जोड़ने के लिए अब स्कूलों में गेड़ी उत्सव मनाया जाएगा? ये किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? छत्तीसगढ़। ऑप्शन एक सही है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने व बच्चों को इससे जोड़ने के लिए अब स्कूलों में गेड़ी उत्सव मनाया जाएगा। 28 जुलाई को हरेली पर्व पर गेड़ी नृत्य का आयोजन प्रदेश भर के स्कूलों में होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हरेली पर्व पर आयोजित होने वाले गेड़ी नृत्य एवं गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में होगा और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? सही जवाब है शनिवार। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस डे में होगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेल कूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है? सही जवाब है सरगुजा। फर्स्ट रैंक देखिए सरगुजा का है, सेकंड रैंक रायपुर, थर्ड रैंक दुर्ग और फोर्थ रैंक राजनांदगांव का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा की जिलेवार रैंकिंग जारी की है। प्रदेश के 24 जिले डिजिटल लर्निंग के मामले में खराब प्रदर्शन पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है गीता गोपीनाथ बन गई है। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले पहले भारतीय थे। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री है। वर्तमान में गीता गोपीनाथ 21 जनवरी 2022 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने केरल के वन और वन्यजीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन 2 सही है। साउथ इंडियन बैंक ने केरल के वन और वन्यजीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल भर में इको टूरिज्म सेंटरों, वनश्री दुकानों, मोबाइल वनश्री इकाइयों और इको दुकानों पर भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए।
साउथ इंडियन बैंक की डिजिटल संग्रह प्रणाली अब वन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 124 पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न, भारत के उपचुनाव आयुक्त डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही जवाब है आर.के. गुप्ता बने हैं। आर.के. गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है पल्लवी सिंह ने खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इस मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी। आयोजन स्थल है योसू, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को 4 रजत पदक दिलाए हैं? सही जवाब है डी भाविक। वेट लिफ्टिंग में डी भाविक ने रजत पदक जीता है। अपने खेल से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नालों को रिचार्ज करने के लिए संचालित कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कौन सा मिशन गठित किया गया है? सही जवाब है नरवा मिशन गठित किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन गठित किया गया है। नरवा मिशन विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण उपचार के कार्यों में समन्वय करेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से कौन अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी गई है? सही जवाब है प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला दोनों चुनी गई है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में पढ़ने वाली प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी गई है। वह जॉर्डन में 24 से 30 जून के बीच आयोजित होने वाली अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ली। यह दोनों होनहार बेटियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजनांदगांव के ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हर्बल्स की गुणवत्ता परीक्षण के लिए कितने प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ हर्बल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए 5 प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं। वन वृत्त स्तर पर रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर तथा बिलासपुर में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपरांत प्राथमिक तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के विक्रय को देश तथा देश के बाहर और बढ़ावा मिलेगा। लघु वनोपज के प्रसंस्करण में 8000 से अधिक समूह सक्रिय हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर तथा जगदलपुर में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस बच्ची में सीखने की क्षमता के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है? सही जवाब है अनाया सिंह राठौर। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के बलगी बांकी मोगरा की अनाया में सीखने की क्षमता के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। 1 साल 6 महीने का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। अगला प्रश्न, रायपुर में मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया गया है। इससे कितनी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी? सही जवाब है 15। रायपुर नगर निगम की ओर से 2 अहम ऐलान किया गया है। पहला यह कि रायपुर में अब घर बैठे लोगों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जैसी 15 सर्विस मिल जाएगी। रायपुर में 27 जून से शहर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है? सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। प्रिंटर डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तकनीक पर आधारित है। इस प्रिंटर के सभी घटक लेज़र और रोबोट सिस्टम को छोड़कर भारत में डिज़ाइन और निर्मित किए गए हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य धातु 3D प्रिंटर की लागत को कम करना और उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करना है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना को पूरे देश में किस वर्ष तक लागू करने का निर्णय लिया है?
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।